क्वेश्चन नंबर हम लोग आज पढ़ते हैं नॉन, जो कि क्लास 10 का आपका केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। डोब्रेनर का त्रियक नियम क्या है? देखिए, डोब्रेनर से पहले हम लोग पढ़े थे लवाजे का नियम। लवाजे ने क्या किया था कि तत्वों को दो भागों में सिंपल तरीके से बांट दिया था, जिसका नाम था धातु और एक अधातु। तो वो नियम आपका फ्लॉप कर गया और उसके बाद आए एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है डोब्रेनर। इन्होंने आपका कौन सा नियम दिया? त्रियक नियम। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रियक नियम किसने दिया, तो आप डायरेक्ट लगाइएगा डोब्रेनर। त्रियक नियम किसने दिया? डोब्रेनर। तो ये नियम था क्या? इस नियम में उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया कैसे? त्रियक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। उन्होंने क्या किया, ये भी पूछेगा आपसे कि जो डोब्रेनर ने त्रियक नियम दिया वो उसका आधार क्या था? तो आधार था उसका परमाणु द्रव्यमान। उन्होंने क्या किया त्रियक नियम में कि तीन तीन तत्वों को उठाया। तीन, त्रियक मतलब तीन तत्वों को उठाया और तीन तत्वों में से दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उसका औसत निकाला, जो कि तीसरा वाला आ रहा था बीच वाला, उस क्रम में वो सजाते गया। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं। देखिए, जैसे लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, तो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम त्रियक हो गया, तीन को जोड़ा बना दिया। ऐसे ऐसे तीन तीन को जोड़ा मतलब दो आ जाएगा ना, तीन तीन को कर करके है ना वो बनाता गया। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39। अब लिथियम और पोटेशियम 7 और 39, अब 7 और 39 का औसत निकालिए। तो औसत कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए, तो कितना आ गया? 46। बटा में 2 काट के आ गया 23। 23 किसका होता है? सोडियम का, बीच वाला आ गया। ऐसे वो मतलब वो त्रियक नियम बनाता था, तीन तीन को तत्वों को पकड़ता था, उसका परमाणु द्रव्यमान दुगो का औसत निकालता था और बीच वाला जो आता था ना उसको लेके चलता था। 23 आया तो 23 सोडियम को डाल दिया। इसमें भी वही नियम करेगा आपको। देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, स्ट्रैंशियम का 87.5, बेरियम का 137। अब ये इन दोनों का निकालिए, ऊपर वाला का नीचे वाला का औसत, एवरेज। तो औसत निकालिएगा तो कितना आएगा? देखो, 40 और 137 जोड़िएगा तो कितना? 177 बटा में 2, 88.5। देखिए, पूरा पूरी नहीं है लेकिन लगभग है ना, तो लगभग भी ले लेता था अगर उसके नजदीक भी पहुंचता था तापमान। तो ये किसका आ गया? स्ट्रैंशियम का। लगभग आया ना, पूरा नहीं है लेकिन लगभग आया। अब उदाहरण देखो, एक और दिए, 3 उदाहरण दिए यहाँ पर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिए। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। अब यहाँ के दोनों का औसत निकालिए, तो दोनों को औसत यहाँ निकाल दिए, अब बटा में 2 कर दिए तो कितना आ गया? 81.25। 81.25 लगभग किसके बराबर है? 80 के बराबर है, यानी ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन को बीच में डाल दिया। तो इसी तरह वो करता था कौन? डोब्रेनर। तीन तीन तत्वों को त्रिक बनाता था और शुरू वाला को और लास्ट वाला को लेके एवरेज निकलता था और बीच वाला उसको जो तत्व पड़ता है ना उसको डाल देता। ये था डोब्रेनर का त्रियक नियम। ये भी आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा आपसे कि डोब्रेनर के त्रियक नियम इसमें से कौन सा मतलब बना रहा है। जैसे आप डाल दिए लिथियम सोडियम पोटेशियम डाल दिए, सही, अच्छा 3 को गलती डाल देगा आपसे, समझ रहा है? तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रैंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से अब ऑब्जेक्टिव बनाता है वो एग्जाम में आपका। तो मेरे ख्याल से डोब्रेनर का त्रियक नियम आप लोग समझ गए होंगे। ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 80 है, देखो 80 आपका आ गया यहाँ से लगभग में। तो ये था पूरा डोब्रेनर का त्रियक नियम, ऐसे बांटा। लेकिन ये भी नियम फ्लॉप करेगा आगे, आपको बताएंगे। इसमें भी दोष मिलेंगे, इसमें भी कमियां मिलेंगे। पता है क्या मिलेगा? कमियां। ठीक है, ये तो बैठ गया, मानते हैं बैठ गया ना, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। आगे चल के फिर कोई तत्व पर नहीं बैठता है। अरे भाई, आप जो नियम बनाए तो सारे तत्व पर लागू होना चाहिए ना, कि आधा तत्व पर लागू हो और आधा पे नहीं लागू हो, तो नियम तो फ्लॉप करेगा आपका। तो ये आगे चल के ये नियम भी फ्लॉप करके आपको हम दिखाएंगे। ठीक, देखो, त्रियक नियम के विशेषताएं लिखे। विशेषताएं मतलब खूबी, इसका विशेषता क्या है?
त्रियक नियम के निम्नलिखित विशेषता है। किसी त्रियक के तत्वों के गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी भी त्रियक नियम में ना उसमें उसके गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रैंशियम हो गया और बेरियम। देखिए यहां पर कैल्शियम, स्ट्रैंशियम और बेरियम, ठीक है। इनके गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है, मतलब रेगुलर इनमें गुण पाया जाता है, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब बताइए लिथियम का है धातु, सोडियम का है धातु, पोटेशियम का है धातु, और ये देखो एकदम क्रियाशील धातु, फिर क्रियाशील, फिर ऐसे एकदम एक रेगुलर क्रम में जो गुण होता है ना तत्व का, वैसे इसमें बैठता था। इसका विशेषता ये था। क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो तीनों धातु है और तीनों लाइन से इसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ये विशेषता था, मतलब कुछ कुछ मैच कर रहा था। बस कमियां था कि ये सारे तत्व पे लागू नहीं होता था। सारे तत्व पे लागू हो जाता तो कुछ हद तक बहुत बढ़िया होता इसका नियम। दूसरा क्या दोष था इसका कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक परमाणु का संबंध स्थापित करता था। यह तत्व के किस चीज में? परमाणु, द्रव्यमान और उनके गुणों में का एक परमाणु संबंध स्थापित करता था। किंतु त्रियक का सबसे बड़ा दोष, देखो मतलब सबसे बड़ा कमी यह था कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों का समावेश नहीं हो पाता था। मैंने बोला ना शुरू में कि सभी तत्व इसमें नहीं आता था। मान ली कि उस समय, मान ली कि डोबरेनर के समय, मान ली कि उदाहरण के तौर पर 50 गो तत्व आविष्कार हुआ होगा, मान लीजिए, तो भैया उसमें से मान ली 25 गो पे तो समावेश हो रहा था, तो 25 गो पे लागू, 25 गो पे बैठ ही नहीं रहे उसका त्रियक नियम। तो भैया आप नहीं बांट सकते उसको। अगर जितने तत्व हैं आपके पास उस समय, जिस समय आप नियम बना रहे हो, तो सारे तत्व पे ये लागू होना चाहिए, तब जाकर वो आपका नियम सही होगा। लेकिन इसकी विशेषता था ना कि जो परमाणु द्रव्यमान था और इसका गुण था ना, तो वो परमाणु का संबंध स्थापित करता था। मतलब जैसे परमाणु द्रव्यमान है ना, तो उसका गुण भी एकदम सेम वैसे ही मैच कर जाता था। तो ये थे एकरे में क्या था, ये आपका विशेषता। और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या था, एगो दोष दे दिया। देखो दोष अब अलग से नहीं पढ़ना, एकरे में दोष दे दिया। अगर पूछेगा कि डोबरेनर का त्रियक नियम का दोष बताइए, तो आप लिखिएगा कि डोबरेनर के त्रियक नियम में सभी तत्वों का समावेश नहीं हो पाता है। यही इसका सबसे बड़ा दोष था।